राम राम, जय सिया राम। राम से बड़ा राम का नाम। आज बहुत ही सुंदर दिवस देव उठनी एकादशी पर हमने गौ माता के भी दर्शन किए, पितरों की पूजा करी, देव जाग गए हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो है अच्छी धूमधाम हो, अच्छी वाली त्योहारों का समय आए, आपके जीवन में खुशियां आए। मज़े की बात यह है कि ईश्वर की कृपा से जब आप ईश्वर में बिलीव करते हैं तो सारी चीज़ें क्या है ना, अपने आप ही होने लगती हैं। अब जैसे ये 786 है, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नंबर है, बहुत ही मुबारक नंबर है। अब आप चाहे जीसस में मानने वाले हों, अल्लाह में मानने वाले हों, शिव में मानने वाले हों, सब देवियों की एक ही जो है शक्ति की धार है। शक्ति की धार क्या है? भक्ति। और जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है उसको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। 99 का फेर मानव चारों खाने ढेर। मतलब लाइफ में कभी ना कभी जो है जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाएंगे, किस चीज़ होने से क्या होता है उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है ना, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ रत्न कैसे चूज़ करें। अब 1995 से तो मैं बताता आ रहा हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आज जो देव उठनी एकादशी के ऊपर ये जो विशेष कहते हैं जिसको कि ईश्वर की अनुकंपा से ये बन रहा है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। देखिए, ये कुंडली वुंडली देखना आपका काम नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर बैठकर जो है किसी इस चीज़ को समझाना आसान काम नहीं है। तो मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा जो कि आपके वाकई में काम की हो। काम की क्या चीज़ है ना, हिंदुस्तान के गाँव में जितने भी हमारे इतने सुंदर गांव हैं, उनके अंदर एक गहन विज्ञान चलता है। गहन विज्ञान क्या चलता है कि इतने मुश्किलात होते हुए, इतना बड़ा देश होते हुए, छोटे छोटे मुहावरे, लोकोक्ति, जिनको अंग्रेज़ी में इडियम्स और प्रोवर्ब्स कहते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। आज मैं आपको बोलता हूँ, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, गांव के लोग, वो आपको बताएंगे कि 4 तरह के कोट से हमेशा दूर रहना चाहिए। 4 तरह के कोट से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब बात ये हो गई कि ये 4 तरह के कोट क्या है। एक तो काले कोट से दूर रहो, एक सफ़ेद कोट से दूर रहो, और एक खाकी कोट से दूर रहो। चौथा कौन सा कोट है मैं बताता हूँ। तो जिस मनुष्य के जीवन में किसी भी कारण काले कोट यानी कि वकील से पाला नहीं पड़ रहा हो, सफ़ेद कोट यानी कि डॉक्टर से पाला नहीं पड़ रहा हो, और खाकी कोट यानी कि पुलिस से पाला नहीं पड़ रहा हो, उसका जीवन जो है 99 के फेर से बाहर आ जाता है। चौथा क्या कोट है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोट ये COAT है, ये QUOT नहीं है। अभी हमने ना एक कृष्ण रंग के जो है कबूतर महाराज को देखा था। अब जो है ना, ईश्वर की अनुकंपा क्या है ना, वो देखिए, वहाँ पर सफ़ेद रंग का कबूतर आपको दिख रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी रेयर साइटिंग, आई मस्ट से। अब बात ये हो गई कि 4 तरह के कोट से दूर रहना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। काला कोट, सफ़ेद कोट, खाकी कोट। और हिंदुस्तान में ये भी मशहूर है, गांव की विद्या में ये भी बहुत मशहूर है कि
जिसके घर में ये 4 कोट हो गए, आपकी तरफ हो गए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये 4 कोट क्या हो गए? 3 कोट तो पहले वाली हो गए, सफेद कोट, काला कोट, खाकी कोट, और चौथा खादी कोट। मतलब जिसके घर में वकील हो, जिसके घर में डॉक्टर हो, जिसके घर में पुलिस वाला हो, जिसके घर में नेता हो, छोटा मोटा भी हो, उसको हिंदुस्तान में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये ले यार, ये रत्नों की बात में ये बात कहाँ आ गई? देखिए, हमारा जितना भी शास्त्र है उसके अंदर जो पूर्णता है शास्त्र की, वो इस चीज के है कि जीवन में 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसके पास ये चारों अच्छी तरह से हों, उसके जीवन में संतुलन बना रहता है, उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है, उसके जीवन में शक्ति बनी रहती है, उसके जीवन में आनंद बना रहता है। तो ये जो 4 चीजें हुई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये रत्न विद्या हो सकते हैं। अब बिना कुछ ज्यादा बात किए सीधे विषय पर आते हैं। पर विषय पे आने से पहले जो है, आप ट्रिपल जेम के बारे में सुनिए। यहाँ आइए और देखिए, यहाँ आइए और यहाँ से जो है भगवान बुद्ध के दर्शन कीजिए। भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान बुद्ध के ट्रिपल जेम है। और वो ट्रिपल जेम क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की संगत में जाता हूँ। और संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये जो ट्रिपल जेम है, ये जो 3 रत्न है, ये आपके प्रोटेक्टिव लेयर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब जेम को चूज कैसे करें? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सबसे अच्छी कुंडली का विश्लेषण वो कर सकता है जो कि खुद की कुंडली का सबसे ज़्यादा अध्ययन करता है। जिसने अपनी खुद की कुंडली का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है, वो सबसे जल्दी ज्योतिष सीखता है। कोई कुछ भी कहे, कहीं से आप ज्ञान प्राप्त करते हो, कोई भी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कुंडली का खुद का विश्लेषण क्या है। अब वो सर्च इंजन पर कुछ पढ़ लिया, अगर मन सशक्त नहीं है तो फिर क्या होता है कि भ्रम पैदा होता है। भ्रम पैदा होने से गलतियां होती हैं, गलतियां होने से प्रॉब्लम होती है। रत्न पहनने से कुछ ना हो तो बहुत सही है, तो भी इट इज़ अ गुड आउटकम। पर रत्न पहनने से प्रॉब्लम हो जाए तो बिग प्रॉब्लम। तो कहने का अर्थ है कि मैंने जैसे लिखा है माणक, रूबी, सूर्य का रत्न है। सूर्य इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अगर तो रत्न वाकई में रत्न है, जिसकी मैं परिभाषा अलग दे चुका हूँ, और माणक आपको सूट नहीं कर रहा, तो क्या हुआ ना, सबसे पहले कार्डियक एरिथमिया, मतलब हार्ट का मूवमेंट होता है लब डब लब डब लब डब। ये इतनी नेचुरल चीजें, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब लब डब से सडनली अगर आपकी हार्ट रेट 1 बीट गायब हो जाए, लब डब लब, तो फिर क्या होता है ना, लंका लग जाती है हनुमान जी वाली।
क्या हो गया, सांस फूल गई, ठंडे हो गए, पसीना आने लगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सब के बारे में लिख चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि बेटे, चक्कर क्या होता है कि इंसान जिस तरह से बना हुआ है, उसके मन में माया और मंथरा, ये क्या बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, माया और मंथरा। अब आप उनसे पूछेंगे ये दो प्राणी हैं कौन? माया और मंथरा ये कौन से प्राणी हैं? माया इज डिसइल्यूजनमेंट, जो छाया आपके साथ चलती है, परेशान करती है। मंथरा कौन है? ये वो शक्ति है जो आपको उठने ही नहीं देती। डू जेम्स वर्क जब मैंने लिखा क्या रत्न काम करते हैं, सितंबर 2007 या 8 में कई लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। लेकिन अभी भी मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ वो ये है कि लोगों के जीवन में भ्रम बहुत हो गया है। सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो मैं क्या कहूँ कि मैं ये कह सकता हूँ मटेरियल इतना ज़्यादा है कि आदमी को तो, आम आदमी को तो कंफ्यूज होना ही है। आम आदमी का मतलब क्या होता है? आम आदमी का मतलब वो है कि जो नॉर्मल जीवन जी रहा है, काम कर रहा है, उसको ऑफिस जाना है, बच्चे की फीस देनी है, ईएमआई भरनी है, बॉस को रिपोर्ट्स बना कर देनी है, या कोई बच्चा तैयारी कर रहा है अपने एजुकेशन की। तो अब रत्न का कैसे चुनाव करें? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रत्न है या नहीं। दूसरा, अगर आप खुद की कुंडली देख रहे हैं, वेदर इट इज़ आउट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और क्वेरी, जो सबसे पहले हमें पता करना है वो ये है कि कुंडली के अंदर कीलक तो नहीं लगा है। कीलक का मतलब कुंडली के अंदर कोई ऐसा पूर्व जन्म का श्राप तो नहीं है जिसके कारण ये माया और मंथरा हमें फलित ही नहीं होने दे। कुछ भी जोड़ लगा दे, कुछ ना कुछ मुश्किल आ ही जाए। तो अगर उस तरह का कीलक लगा हुआ है तो पहले उसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यू रियली हैव टू गो थ्रू द पितृदोषा। और पितृदोष वो नहीं है जो कि आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं। जो मैंने एंसेस्ट्रल कर्सेस पे पोस्ट लिखी है पनिश्ड, कि भरसक प्रयास करने के बावजूद भी जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो वो कीलक है। सबसे पहले देखो कीलक तो नहीं है। कीलक का उपचार होने के बाद ही हम रत्न पर जाते हैं। स्टॉप। तो जब ये 3 का फाउंडेशन हो गया तो चौथा, जीवन में कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। अभी आपको क्या पता करना है कि आपकी कुंडली के अंदर सिकंदर कौन है। सिकंदर मतलब सबसे पावरफुल ग्रह कौन है, सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने मनुष्य योनि के अंदर जन्म लिया है तो आप बहुत ही विशेष हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में, आपके जो कुंडली में ग्रह हैं, 9 ग्रह, उसमें से एक ना एक तो विशेष है ही। उसको कई लोग मात्र स्वरूप ग्रह कहते हैं, कि जो जीवन में जब सब कुछ खराब हो जाए तो वो रक्षा करने आता है। अब उसको कैसे पता करें? उसको पता करने का तरीका क्या है कि लग्न कुंडली देखूं, नवमांश कुंडली देखूं, चंद्र कुंडली देखूं, अष्टक वर्ग देखूं और क्या क्या देखूं। उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिवर्स एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग। अपनी कुंडली उठाइए, विंशोत्तरी दशा का अध्ययन कीजिए, पिछले 10 साल का, और ग्रहों के अंदर अंतर्दशाएं भी आई हुई, तो अपने इवेंट्स मैप कीजिए। किस अंतर्दशा के अंदर क्या हुआ था, क्या उसके हाई पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे, और खासकर रेड जोन जिसको हम कहते हैं, कॉशन जोन, डेंजर जोन जिसको कहते हैं, वो क्या हुआ था।
10 साल का अगर आपने मैप कर लिया ये, तो आपको ये ही नहीं मालूम पड़ेगा कि सिकंदर कौन है, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा दुखदाई ग्रह कौन है। क्योंकि अच्छी चीजें कई बार आदमी भूल जाता है, लेकिन जो शॉक होता है, ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, ये आदमी नहीं भूल पाता। तो 10 साल का पता किया, उसके बाद फिर 10 साल का और पता किया, तो डबली श्योर हो गए हम कि सबसे ज़्यादा हमारी कुंडली के अंदर कौन सा जो है विशेष ग्रह है। तो एक बार जब सिकंदर मालूम पड़ गया, तो उसके ऊपर शोध करना है। शोध क्या करना है ना, शोध आपको करना है होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू। ये केवल लग्न कुंडली से लोग लिखकर भेज देते हैं ना कि मेरा सूर्य 8th हाउस में है, मैं पर मेरा चंद्र सिंह राशि में है, तो क्या मैं माड़क पहन लूँ। तो आई होप लाइफ वॉज सो सिंपलिस्टिक, बट इट इजंट। तो अब हमें क्या करना है कि सिकंदर जो हमने पता कर लिया, तो हमको ये मालूम है दशा चले अंतरदशा चले, ये वो जो ग्रह है हमेशा हमारा साथ देता है। अब वो जो सिकंदर ग्रह है, राजा ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है, मातृ स्वरूप ग्रह है, उसको हमको देखना है कहाँ कहाँ से। सबसे पहले दशा कुंडली से। देखिए, यही ऑर्डर रखिए। सबसे पहले दशा कुंडली देखिए, उसके बाद लग्न कुंडली, उसके बाद चंद्र कुंडली, उसके बाद नवमांश कुंडली, उसके बाद वो किस ग्रह की राशि में बैठा है, उसके बाद कौन सा ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, उसके बाद उसके साथ में कंजंक्शन में उसी घर में और कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं, उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कहाँ बैठा है, और नवी चीज़ जो है बहुत ही खासम खास, वो ये है कि आपकी कुंडली के अंदर जब आपने सिकंदर को ढूंढा था, तो आपने ये भी ढूंढ लिया था कि सबसे ज़्यादा दुखदाई ग्रह कौन है। ये 9 चीज़ें देखनी है। उसके बाद आइए गोचर पर। गोचर में, गोचर मीन्स द ट्रांजिट, द रियल एक्चुअल प्लैनेटरी पोजीशन ऑन प्लैनेट अर्थ। अभी देखिए, आज देव उठनी एकादशी पर सूर्य जैसे ढल रहा है, इतना सुंदर एकादशी का चंद्र आ रहा है। यहाँ पर गौ माता है, और मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि रत्ना का चॉइस कैसा हो। तो अब आ गए गोचर। गोचर के अंदर प्लैनेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए, परमानेंट रिजल्ट्स के लिए हमें क्या देखना है, 2 हैवीवेट प्लैनेट्स जो महारथी हैं, महारथियों का गोचर देखना है। महारथी कौन हुए? महारथी हो गए जुपिटर, बृहस्पति और शनि, सैटर्न। अब इसके अंदर भी 4 कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, आपकी इस सुविधा के लिए 4 बता रहा हूँ। 4 कॉम्बिनेशन क्या हुए? जब बृहस्पति दे और शनि ले, जब शनि दे और बृहस्पति ले, जब शनि दे और बृहस्पति दे, गोल्डन पीरियड इन लाइफ। और जब शनि ले और बृहस्पति ले, डाउनफॉल, सब खत्म। सारी चेष्टा, बिल्डिंग, धन, स्त्री, पुरुष, प्रेम, मोहब्बत, सब खत्म। ये 4 कॉम्बिनेशन, when Jupiter gives and Saturn takes, when Saturn gives and Jupiter takes, when both give, the golden period in life, and when both take away the hell of your life. ये 2 ग्रह सबसे पहले देखें, और अब इन महारथियों को भी जो डाउन कर दें। वो कौन है? राहु और केतु।
छाया ग्रह, माया और मंथरा। राहु के बारे क्या कहा है? अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। परछाइयों के युवराज, आधे शरीर वाले, सिंहिका के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, जो सूर्य और चंद्र को भी ग्रस्त कर ले। तो राहु और केतु के ट्रांजिट को देखिए। अब ट्रांजिट हो गए। अब जो बात हुई लालच की, बिकॉज द दिल मांगे मोर, एवरीबडी वॉन्ट्स अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम लाइफ। तो अब जो दिल मांगे मोर है बॉस, वो निकलेगा आपके नवम घर से। नवम ग्रह भाग्य का ग्रह है कि किस रत्न से भाग्य का उत्थान होगा। तो जब आप इन सब चीजों का एक होलिस्टिक एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा रत्न बैठेगा या नहीं बैठेगा। रत्नों के अंदर इतनी शक्ति होती है, पूर्ण भगवान की शक्ति। भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, करोड़ों साल तक धरती के गर्भ के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर रत्नम बनते हैं। वो 5.25 रत्ती का 20,000 में बजट में नहीं होता। रत्न वो होता है जो रत्न को बनता, चूज करता है, रत्न को बनाता है। तो रत्न विज्ञान के अंदर इतनी सारी जो है नुआंसेस हैं, बारीकियां हैं। अब आपका रत्न क्या है? Is it by the date of birth? The answer is no. Is it by your month of birth? The answer is no. नक्षत्र के हिसाब से no, राशि के हिसाब से no, लग्न के हिसाब से no। वो चीज अगर आपको करना है तो वो भारतीय रत्न विज्ञान नहीं है, वो इंटरनेट का कट कॉपी पेस्ट का विज्ञान है। और दैट इज लाइक गोइंग टू अ डिस्काउंट स्टोर और बहुत सारा कचरा लेके आना। आप रत्न स्वरूप हैं, आपका शरीर रत्न स्वरूप है। अब ये जो दोनों पौराणिक गाथाएं हैं रत्न उत्पत्ति की, चाहे वो राजा बलि की हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, कथाओं की कथा है। क्योंकि राजा बलि के विभिन्न अंगों से अलग अलग रत्न बने, रत्न 84 रत्न। आपका शरीर भी रत्नमय है। आपका शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर आपका आत्मा है। आपका आत्मा या आपकी आत्मा, आपका आत्मा है या आपकी आत्मा है, इसमें नहीं जाएंगे। ये मालूम पड़े कि रत्न कौन सा है, रत्न महात्मा कौन सा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जो है, अगर आपके पास ये सौभाग्य है कि आपके पास कोई गाइड करने वाला है, कोई परामर्श करने वाला है जो ये समझ सकता है कि आपको XYZ चाहिए, लेकिन वो चीज़ पाने के लिए आपको शायद पहले ABC करना पड़े, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको समझाएंगे और इस तरह से जो है आपका सही रत्न का निर्धारण होगा। तो ये तो बात हुई कि रत्न कैसे पहचाने हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यार ये इतना क्या है, सिंपलिस्टिक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है। आपकी जर्नी शुरू होगी आपकी खुद की कुंडली से। अगर आपको खुद को पता करना है आपका रत्न क्या है, वरना आप जो है किसी विशेषज्ञ से ही बात कीजिए। और वो जो कि 10 किलो पर 1 रत्ती और वो सारी चीज़ें, ये सब तो हम बता चुके हैं ना, लिख चुके। 10,000 से ज़्यादा ब्लॉग आर्टिकल हैं जेमस्टोन यूनिवर्स पे। पर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या की बात है। तो 2 केस स्टडी में आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। मैं क्या है, केवल उन चीज़ों की बात करता हूँ जो कि वेरीफाइबल है। आज
रोज़ सुबह मेरी फेसबुक पे पोस्ट जाती है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इन दोनों, जिन दो कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो केस नंबर 1 क्या है कि एक डॉक्टर साहब हैं, 55 साल के हैं, 55 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड और बहुत ही व्यवहारिक हैं। उनका काम बहुत सही है। अगर आपको याद हो कि 2020 में परवर्तिनी एकादशी पे मैंने कुछ 54 नवरत्न के जो है पेंडेंट तैयार किए थे, जिसमें 9 मॉन्क 9 कंट्री से आए और एक बड़ी विशेष पूजा हुई। तो उनकी जो बिटिया है, उनको जो है एक मैंने आशीर्वाद के रूप में दे दिया, एक पेंडेंट। बिटिया जो थी मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी और साइकोलॉजिस्ट का उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, 4 दिन तक नहाती नहीं थी, इरेटिक बिहेवियर था। लेकिन क्या हुआ कि 2020 से 2024 तक में वो जो है बिटिया स्टेबल हुई, मेडिकल एंट्रेंस में गई और उसका जो है अभी फाइनल ईयर MBBS कंप्लीट हुआ है और अब जो है उसकी एंगेजमेंट हो रही है। तो इन सब के बीच में क्या है ना, उसने वो पेंडेंट अपने गले में धारण कर रखा था और उसमें से एक रत्न गायब हो गया। तो डॉक्टर साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि ये गायब हो गया है और अब मैं क्या करूं। तो मैंने, अगर आपने देखा हो कि हमने ये भी बता रखा है कि किस तरह से जो है रत्न ख़राब हो जाए या आपकी अंगूठी ख़राब हो जाए तो उसका विसर्जन कैसे करना है, रत्न गुम जाए तो क्या करना है। तो मैंने कहा कि इस बिटिया को अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भाग्य का संयोग हुआ कि जो डॉक्टर साहब हैं वो लगातार जो है मुझसे पूछते रहे कि मुझे कब मिलेगा ये नवरत्न, मुझे कब मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो 54 ही बने थे, अब ये नहीं है और आपकी जो अभी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से जो है आप एक पुखराज धारण कीजिए, ज्योतिष क्वालिटी का पुखराज धारण कीजिए। तो बात आई गई हो गई, मेरे अच्छे पहचान वाले हैं और आपको उनका जिक्र जो है फेसबुक पे मिल जाएगा या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि उनके कोई मिलने वाले हुए, उन्होंने कहा कि फ़लाना जगह है कोई मद्रास में जो कि स्पेशलाइज करती है ये नवरत्न में। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया और फिर उनको एक और जो है उनका क्लासमेट मिल गया जो कि जयपुर में काम करते हैं, रत्न का ही काम है। अब मैं इसमें नहीं जाऊँगा ये रत्न का है, पत्थर का है। फिर जो मज़े की बात हुई वो ये है कि डॉक्टर साहब ने एक नवरत्न गले में धारण कर लिया और एक पुखराज, दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। वो क्या हुआ, वो मुझे मिले कॉन्फ्रेंस में, बोले यार भाई आपके कहने से मैंने ये धारण कर लिया है, अब जो है मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरे पेशेंट कम हो गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि आपने मेरे कहने से धारण तो कर लिए, लेकिन आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि ये वाकई में ज्योतिष रत्न है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्होंने निकाल के दिखाया, बोले कि यार ये तो चेन्नई की सबसे बड़ी कंपनी का है। मैंने कहा इसको छोड़ दो कि इसकी गुणवत्ता क्या है, पहना ही आपने उसको उल्टा है। अब जिस दिन से पहना होगा उस दिन से आपके जो है कोर्ट केस और लीगल इशू शुरू हो। बोले शुरू तो नहीं हुआ, होने वाले, धमकी आई है इंश्योरेंस कंपनी से। किसी पेशेंट ने, फॉरेनर पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी, तो उन्होंने जो है वो नवरत्न ही उल्टा पहना हुआ था। तो गुणवत्ता की मैं क्या बात करूं। फिर उन्होंने दिखाया पुखराज, बोले ये कैसा है। मैंने कहा दिखने में सुंदर है बट ये ज्योतिष रत्न नहीं है।
आज क्या स्थिति हुई कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि अब आप इनको हटाओ, 5-6 महीने अब आप कुछ धारणा नहीं कर सकते। और आज की ये स्थिति है कि वो कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन जो ये राहु केतु जग गए थे ये थोड़े कम हुए। तो दैट इज़ वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कि आम आदमी से जो थोड़ा ज़्यादा अवेयर आदमी है, जब वो इस तरह के प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर बाकियों का क्या होगा। तो ये एक केस स्टडी है। दूसरी जो एक केस स्टडी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यापारी हैं, वो प्रॉपर रत्नों के व्यापारी हैं। 1994 से उनका काम चल रहा है, और जो अपना जयपुर के खास हैं, मारवाड़ी हैं, जैन हैं, और उनके जयपुर में भी ऑफिस है, बैंकॉक में भी ऑफिस है, एम्स्टर्डम में भी ऑफिस है। कहने का अर्थ क्या है शॉर्टकट में कि उनकी कोई, और इतना साल काम है, 94 में उन्होंने काम शुरू किया, तो रत्नों के अच्छे पारखी हैं और काफ़ी जानते हैं रत्नों के बारे। ज़्यादातर फैंसी तरह के जो स्टोन्स होते हैं, जैसे एक्वामरीन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, इस तरह के स्टोन्स के अंदर वो डील करते हैं। तो उनकी एक जो डील है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ख़राब ये हो गई कि उन्होंने माल भेजा रशिया, और माल बहुत ज़्यादा था, बनाकर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भेज दिया, और रशियन पार्टी ने क्या किया ना, वो कंसाइनमेंट कैंसिल कर दी। तो वहाँ से क्या ना, एक डेट, कर्जे की साइकिल शुरू हुई। तो माल बनाने के लिए इधर उधर से रफ ली थी, फिर कोविड आ गया। एक बच्चा एक देश में, एक बच्ची हिंदुस्तान में, करे तो क्या करे। पहले कोविड से पहले तो कर्जे की साइकिल अच्छी चल रही थी, इतनी बाजार में साख थी, जिससे मांगो मिल जाता था। तो ये कहना, ये केस स्टडी थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, बिकॉज ये इंडस्ट्री इनसाइडर की, कि जो जेमस्टोन के बारे में जानता है, गुणवत्ता जानता है, क्वालिटी जानता है, भाव लगाना जानता है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, और अब आपका ही सहारा है, अब आप ही बताएं। तो मैंने कहा कि भाई आप जो है शुरू कीजिए एक पन्ने से। तो इंडस्ट्री इनसाइडर होते हुए, और उनका खुद का जो चचेरा भाई है उसका काम ही पन्ने का, जाम्बिया का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस काम में आपकी महारत है, आप ही बताइए। तो ये वो केस है जो मैं बता रहा हूँ, जेम थेरेपी फेल कैसे होती है और मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। तो मैंने उनके लिए एक पन्ना सिलेक्ट किया, और उन्होंने कहा गुरुजी मेरी खुद की फैक्ट्री है तो मैं बनवा लूँगा, और बात आई गई हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि उनका महीने में 1-2 बार मेरे पास मैसेज ज़रूर आता है, आशीर्वाद के लिए या कुछ इस तरह से। तो फिर उन्होंने मुझसे समय मांगा और मुझसे मिले वो। तो मैंने कहा कि भाई तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुमने पन्ना धारण कर लिया है और चीज़ें खुल रही हैं, पर मुझे तो पन्ना दिख रहा नहीं है। तो भैया अब आप ये बताओ, महाराज जी ने क्या किया है ना, उनका लॉजिक भी आप सुनो। वो पन्ने को उन्होंने पेंडेंट में बनाकर गले में धारण कर लिया। दैट इज इक्वलेंट टू कुंडली में जो ग्रह आपकी, जैसे बुध अगर 8वें घर में बैठा था, उसको लग्न में स्थापित करना। तो वो भाई साहब ने कर दिया। मैंने पूछा यार ये तूने किया क्यों, किससे पूछ के किया, व्हाई हैव यू डन लाइक दैट। तो बोले गुरुजी चक्कर ये है कि ये इतना हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का पन्ना है, इसको मेरे हाथ में अगर बाकी व्यापारी और कर्जदार देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि मेरे पास खूब पैसा है और मेरी प्रॉब्लमें बढ़ जाएंगी।
अब आप देखिए सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन के कारण कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, ऐसा नहीं होता। फिर हमने उसको जो है पेंडेंट को खोला, फिर जो है षोडशोपचार पूजा करी, फिर वापस अंगूठी बनी और उन्होंने पहनी। और जो इनके मन के विचार थे कि ये पन्ना देखने से लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं। आज उनकी क्या स्थिति है, जो कोविड से पहले थी वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि बाजार में साख वापस बनने लगी है। इतनी साख बनने लगी है कि बैंक तक भी अब उनको इंटरेस्ट है कर्जा देने में। तो कहने का अर्थ ये है कि रत्न विद्या जो है इट इज़ लाइक प्लेइंग अ वायलिन और प्लेइंग अ पियानो। ये क्या है, संगीतों का संगीत है, ये रसों का रस है, ये जीवन के आनंदों का आनंद है। अगर आपको अपना रत्न सही मिल गया तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें तो फॉलो कर ही लो, पर डू जेम्स वर्क, नो दे डोंट फॉर 90% ऑफ द पीपल। क्या रत्न काम करते हैं? नहीं, वो 90% लोगों के लिए काम नहीं करते, वो ज़रूर पढ़ लो पहले। और दूसरी बात ये आत्मसात कर लो भाई, आज देव उठनी एकादशी पर ये बात आत्मसात कर लो कि काजू कितने भी स्वादिष्ट हों, काजू कितने भी स्वादिष्ट हों, कांदे पोहे में मूंगफली की जगह नहीं ले सकते। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। और अगर खुद की ये साइकिल ऑफ डिस्कवरी में रत्न पता करने में आपको अपने जीवन के भी कई सत्य प्राप्त हों। आखिर मैं माँ भगवती, माँ भवानी का नाम लेता हूँ, भगवान नारायण का नाम लेता हूँ देव उठनी एकादशी पर। ओम नमो नारायण। आपके काम बने, सिद्ध हों। तो ये हुई जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत। और भी अगर पढ़ना हो तो मेरी किताब है ज्योतिष रत्न के रहस्य, हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब खुद ने रिलीज करी, जो खुद महाविद्वान प्रकांड पंडित थे। 4 दशक तक भारतीय राजनीति के अंदर आप ज्यादा जानते हैं, अब समझदार को इशारा काफी है। ओम नमो नारायण। ईश्वर सदा आपका भला करें। गॉड ब्लेस यू।